अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी कायनात कितनी वसी है, हमारे सितारे, हमारे सियारे, उनमें क्या चल रहा है। आया कि डिफरेंट सितारों और सियारों में एलियंस मौजूद हैं या नहीं हैं। कायनात में कोई ऐसा एक्ज़ोप्लैनेट भी है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है या नहीं है। डार्क एनर्जी क्या है, एक्ज़ोप्लैनेट्स क्या हैं। दोस्तों, इन सब को जानने के लिए वैसे तो नासा ने बहुत सारे मिशन भेजे हैं, जैसे कि आर्टेमिस 1 मिशन भेजा गया था, हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई थी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजी गई है। लेकिन अब नासा ने प्राइवेट तरीके से तकरीबन 2.55 मिलियन डॉलर का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया है। और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली एलॉन मस्क बनाने जा रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से 10 गुना बड़ी टेलीस्कोप जो देख पाएगी वो सब कुछ, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसिकली बताया था। दोस्तों, इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। दोस्तों, अगर हम इस टेलीस्कोप की डायामीटर की बात करें तो ये 2.4 मीटर का कुतर वाला जो है वो इसका डायामीटर है। और अंदाज़न आज से 4 से 5 साल बाद यानी 2026 अक्टूबर के महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्चिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नासा ने स्पेस एक्स को दिया है। दोस्तों, नासा ने जो स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें ये भी शामिल है कि स्पेस एक्स अपने फाल्कन रॉकेट की मदद से इसको उस मकाम पर जाकर ले जाएगा जहां पर इसको बेसिकली रखना मकसूद है। दोस्तों, रोमन टेलीस्कोप जेम्स वेब के बाद बनाई जा रही है जो पुरानी और अर्ली गैलेक्सीज को देखेगी। वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तकरीबन 6.5 मीटर की कुतर वाली टेलीस्कोप है, लेकिन ठीक 5 साल बाद नैन्सी टेलीस्कोप देखेगी कि कायनात के अंदर डार्क मटेरियल क्या कर रहे हैं, एनर्जी डार्क क्या होती है, एक्सोप्लैनेट और गैलेक्सीज क्या होते हैं। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर इस टेलीस्कोप का नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप रखा गया था, लेकिन फिर बाद में नासा को ये ख्याल आया कि हम एक अपनी साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर नैन्सी है उसी के नाम से इस टेलीस्कोप को हम रखते हैं। वैसे तो नासा दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये हमारे लिए कितनी अहम है। असल में ये डॉक्टर नैन्सी ही हैं जिसने असल में टेलीस्कोप पर पहली दफ़ा वर्किंग की और नासा के लिए ही काम किया। दोस्तों, इसी ही की वजह से नासा इस काबिल हुआ कि हमें पता लग सके कि ब्लैक होल क्या होते हैं, एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं। और ये सब कुछ जो स्पेस में आजकल दरियाफ्तें हो रही हैं ये बेसिकली डॉक्टर नैन्सी की बदौलत ही है। जैसे जितना भी रेवोल्यूशंस आया है स्पेस इंडस्ट्री में डॉक्टर नैन्सी की बदौलत है, क्योंकि डॉक्टर नैन्सी ही वो वाहिद खातून हैं जिन्होंने पहली दफ़ा टेलीस्कोप के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि ये जो टेलीस्कोप है इसको हम स्पेस के अंदर किस मकाम के ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा मकाम तलाश करना है जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट जो रेडिएशंस हैं वो भी असरअंदाज ना हो और टेलीस्कोप को काम करने में आसानी हो। तो दोस्तों, इसके लिए इसको पॉइंट ऑफ लैग्रांज के ऊपर छोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ लैग्रांज बेसिकली ज़मीन और सूरज के दरमियान में एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर ज़मीन और सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, और वहां पर जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वो अपनी मूवमेंट वहां पर नहीं करती और साकन हालत में रहते हुए बहुत अच्छा रिज़ल्ट पेश करती है। ऐसे कुल मिलाकर 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने इन पांचों पॉइंट्स में से लैग्रांज 2 को ही क्यों चूज़ किया कि वहाँ पर हमने इस टेलीस्कोप को बेसिकली लोकेट करना है। वो इस वजह से दोस्तों क्योंकि ज़मीन इस मकाम पर सूरज और टेलीस्कोप या लैग्रांज पॉइंट के दरमियान में आ जाती है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट जो रेडिएशन हैं वो नैन्सी के ऊपर नहीं पड़ सकती और हम नैन्सी को रेडिएशन से बचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस टेलीस्कोप को कैसे लेके जाया जाएगा। तो वो बेसिकली स्पेस एक्स का फाल्कन पावरफुल रॉकेट, जिसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो तकरीबन 64 टन के वज़न को लेकर जाएगा। तो बेसिकली ये जो टेलीस्कोप्स होती हैं इसके वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इंफ्रारेड कैमरे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं या सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं जिसका काम दूर की जो इमेजेस है उसको बेसिकली डिटेक्ट करना।
दोस्तों वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो गया या हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, तो ये काफ़ी टाइम लेती हैं एक इमेज को हासिल करने के लिए, लेकिन जो इसके अंदर ये खसूसियत होगी कि ये सिर्फ 90 मिनट लेगी एक इमेज को जो रिवील करने के लिए या नीचे ज़मीन पर भेजने के लिए। तो दोस्तों ये थी एक नई चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि कैसे जो है वो नैन्सी टेलीस्कोप जेम्स वेब की निस्बत 10 गुना ज़्यादा पावरफुल और अच्छे रिज़ल्ट्स पेश करेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इन्फोटेक साइंस को।